हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के जैव प्रक्रम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं जैव प्रक्रम में जितने भी पार्ट हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, सभी पार्टों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं एक एक प्रश्नों को। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रश्न निकल के आ गया और हमसे पूछ रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पोषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार मतलब स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, जितने भी इसके प्रकार हैं इसके प्रकारों को क्या करना है, वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, इसको विस्तार पूर्वक समझाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया है कि अमाशय किसे कहते हैं, इसका नामांकित चित्र बनाइए। ये भी एग्जाम में पूछा गया था यूपी बोर्ड के 2022 में, ठीक है। अमाशय किसे कहते हैं, इसके नामांकित चित्र बनाइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नंबर 1 पे आता है, ये हमेशा पूछा जाता है, मनुष्य के आहार नाल का सचित्र वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दिया गया है कि स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए। जैसे पोषण मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, पोषण क्या है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। तो स्वपोषी और विषमपोषी पोषण का क्या करना है, आपको अंतर बताना है, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है श्वसन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। श्वसन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन जो होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में भी कि आक्षिक व अनाक्षिक श्वसन में अंतर लिखिए। आपके 2-2 नंबर और 4-4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं कि दिया गया है मानव में श्वसन का सचित्र वर्णन कीजिए, या मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फेफड़े का आंतरिक संरचना का चित्रित कीजिए। फेफड़े की जो आंतरिक संरचना होती है उसका चित्रित कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पादपों में श्वसन किस प्रकार का होता है, या पादपों में श्वसन कैसे होता है, आपको बताना है। जैसे कि पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, तो उनकी पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, इसी से वो लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इसी श्वसन की प्रक्रिया को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को दिया गया है कि ये परिवहन से क्वेश्चन है, रुधिर के कितने घटक होते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए, या रुधिर के घटकों को विस्तार पूर्वक बताइए। जैसे रुधिर के प्लाज्मा होता है, तो वैसे जितने भी रुधिर के घटक हैं आपको क्या करना है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझाना है। उसके साथ इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि मानव के परिसंचरण तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यहाँ पे दिया गया, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हृदय की आंतरिक एवं बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। हृदय की आंतरिक और बाह्य संरचना का वर्णन करना है, नामांकित चित्रण करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धमनी एवं शिरा में क्या अंतर है। धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है, ये बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त। तो धमनी में जो होता है वो सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन कुछ जो होती हैं अपवाद होती हैं, जैसे फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा क्या होती हैं, अपवाद होती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है लसिका परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। लसिका परिसंचरण तंत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि पादपों में जल व खनिज लवण का परिवहन, यहाँ पे खनिज लवण भी रहेगा, जल और खनिज लवण का परिवहन किस प्रकार से होता है आपको बताना है। और एक एक एग्जाम्पल के साथ, मतलब कि आपको चित्र के साथ बताना है, एग्जाम्पल नहीं चित्र के साथ बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है ये आपको बताना है और इसके कार्य भी लिखना है। मतलब कि जाइलम में क्या होता है, जल बहता है, और फ्लोएम में फूड बहता है। मतलब कि फूड को
मतलब पहुँचाया जाता है किस में, फ्लोएम द्वारा, और जल को पहुँचाया जाता है किसके द्वारा, जाइलम द्वारा। तो इसी को आपको अच्छे से विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तथा इसके लाभ का वर्णन कीजिए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है जिसके कारण वो अपने जितने भी जल को सोखते हैं उसको बाहर निकालते हैं वाष्प के रूप में। तो इसी का क्या करना हम लोग को वर्णन करना है और इसके क्या लाभ होते हैं पौधों को, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, विस्तार पूर्वक बताना है। ये आपके 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे से लिख लीजिए इन क्वेश्चन को। देखिए दिया गया है मानव में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से होता है उसका नामांकित चित्रण कीजिए या वर्णन कीजिए, वैसे ही बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है ब्रिक, यहाँ पे ब्रिक रहेगा, ब्रिक नहीं रहेगा। ब्रिक के आंतरिक एवं बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। नेफ्रॉन की संरचना आपको अच्छे से बनाना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार से पाचन तंत्र था या श्वसन तंत्र था, उसी प्रकार से ये भी क्या है, नेफ्रॉन की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हम लोग को इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरे एग्ज़ाम में तो नहीं या मेरे पेपर में तो नहीं, लेकिन मेरे एरिया में जो भी अलग कोड के पेपर थे उसमें पूछा गया था, इसीलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस बताएं, इन सभी को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।